नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए परसेंटेज चैप्टर। और परसेंटेज चैप्टर हम इस हिसाब से पढ़ेंगे कि पूरा चैप्टर भी क्लियर हो और एक वीडियो इसके बाद चैप्टर पढ़ाने के बाद में 2011 से लेकर 2019 तक एसएससी जीडी में जो भी क्वेश्चन बने हैं परसेंटेज के, तो वो मैं एक वीडियो में सॉल्व करके आप दूंगा। तो पहले चैप्टर क्लियर करेंगे और चैप्टर में ध्यान रखा जाएगा कि पहले हम जीरो बेस से उठकर चलेंगे और फिर टॉप स्तर तक पहुंचेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करो। चैप्टर प्रतिशत, अंग्रेजी में से बोलेंगे परसेंटेज। और ध्यान रखेंगे भैया, परसेंटेज का ये होता है चिन्ह। सबसे पहले एक बात जान लें कि अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है x%, x% का मतलब क्या है? परसेंट का मतलब होता है 100 से। अगर किसी संख्या के पीछे परसेंटेज का चिन्ह है, ये हमें हटाना है, तो संख्या का हर बना दो 100। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है 5%, तो इसका मतलब क्या है? 5/100। जब भी आप परसेंट के चिन्ह हटाओगे, हर में 100 लगाओगे। तो देखो ये क्या है? परसेंट में कोई संख्या है, लेकिन ये क्या है? ये एक भिन्न है। तो इसका अर्थ ये हुआ हमने परसेंट को किस में बदल दिया? साधारण भिन्न में। तो पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह के 4 सवाल आपके सामने लिए हैं। तो पहला है 25%। 25% हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? तो हमने अभी जाना है 25%। परसेंट हटाओगे तो आप हर में क्या लगाओगे? 100। अगर ये किसी से कट रहे हैं तो ये काट देंगे, 25 एकम और 25 चौका। तो भाई हमने 25% में जो संख्या थी उसकी साधारण भिन्न बनाई। कितनी? 1/4। अब आ जाओ इस पे। ये कह रहा है 75% साधारण भिन्न में बनाओ। तो 75%, परसेंट हटाओगे, हर में क्या लगाओगे? 100। अगर ये कट रहे हैं, काटो भाई। 25 से 3 बार और 25 से 4 बार, भिन्न बन गई इसकी 3/4। अच्छा, इसे देखो 0.5%। हमने बस यही जाना है कि 0.5। देखो इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, लिखो मत लिखो। ठीक है, 0.5% हटा रहे हैं, हर में क्या करेंगे? 100। अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी हमें हटाना है और पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो आप हर में एक जीरो बढ़ा देंगे। दशमलव खत्म, दशमलव के बाद एक अंक है तो हर में एक जीरो बढ़ा देंगे। 100 तो पहले से था, एक जीरो इस पॉइंट की वजह से बढ़ जाएगी। अब आप काटें इसे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 जीरो बची पीछे, 2 जीरो ऐसे रख देंगे। तो ये भिन्न बनी हमारी 1/200। नेक्स्ट देखें, ये है 1.25%। जब भी हम परसेंट हटाएंगे, हर में क्या लगाएंगे? 100। अब देखो पॉइंट हटाना है, तो आप पॉइंट जब हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 2। तो ध्यान रखेंगे, जब पॉइंट हटाएंगे तो ये बनेगा 125। 100 तो यहाँ पहले से है, अब पॉइंट हटा रहे हैं तो पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो हर में 2 जीरो लगाओ। ये पॉइंट की वजह से आई। अब आप काट पीट करें। देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 400 कट गए। 5 एकम और 5 अट्ठे 40, तो इसकी भिन्न बनेगी 1/80। तो ये हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया कि किसी परसेंटेज में दी गई संख्या को हम साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब देखो दूसरा सवाल। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में व्यक्त करो। यानी अब से पहले हमने साधारण भिन्न में बदले थे परसेंटेज, और अब हम परसेंटेज किस में बदलेंगे? दशमलव भिन्न में। देखो बहुत आसान चीज़ है ये। हम क्या सीखे हैं अभी तक? हम ये सीखे हैं परसेंटेज हटाएंगे तो संख्या का हर 100 लगाएंगे। चलो, परसेंटेज हटाएंगे तो हर में क्या लगाएंगे? 100। पहला काम हमारा ये है, इससे अलग कुछ नहीं करना भैया। 0 से 0 काट दें। अब हमें दशमलव में व्यक्त करनी है संख्या, साधारण भिन्न है ये। हमें अब के दशमलव भिन्न बनानी है। तो अब देखो क्या करेंगे, कट तो ये अब भी रहे, काटो मत। जब भी दशमलव भिन्न में बना रहे हो, काटे ना संख्या को। क्या करें? 1 का भाग 2 में। जब 1 का भाग 2 में देंगे, कितने बार जाएगा? 1 दूनी 2। कितनी जीरो है नीचे? 1। तो दशमलव पीछे से एक अंक पहले लगा देंगे, आगे जीरो लगाओ ना लगाओ तुम्हारी इच्छा है। आंसर बन गया भैया 0.2। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है 8%।
परसेंट हटाएंगे तो हर में 100 लिखेंगे। काटने नहीं है, जब भी उसमें दशमलव भिन्न में पूछे 1 का भाग दें 8 में, कितने बार? 8 बार। यहाँ कितनी जीरो है? 2, दशमलव 2 अंक पहले लगाओ, 1 अंक हमारे पास है, 1 जीरो बढ़ाओ और यहाँ पे लगाओ दशमलव। यही आंसर है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये कह रहा है 0.25%, परसेंट हटाएंगे तो हर में क्या लगाएंगे? 100। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये मानो ही मत कि हमारे सवाल में दशमलव है ही ना भाई, सवाल में दशमलव है ही ना, तो फिर ये क्या है? 25/100। अच्छा, 1 से जब 25 में भाग दोगे तो कितने बार? 25 बार। अब यहाँ 2 जीरो हैं तो दशमलव 2 अंक पहले लगाएंगे, यानी दशमलव यहाँ लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे, अरे 2 अंक पहले तो पहले से ही है और 2 अंक पहले जीरो की वजह से हो जाएगा, तो अब कितने अंक पहले आएगा? यहाँ 4 अंक पहले। तो देखो भाई 2 जीरो हमें और बढ़ानी पड़ेंगी, तब हम दशमलव लगाएंगे, तो ये बनेगा हमारा आंसर 0.0025। आगे बढ़ेंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि 0.06%, इसमें हम परसेंट हटा दें तो हर में क्या लगाएंगे? 100। अब देखो दशमलव है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, दशमलव है ही ना, तो फिर क्या है? ये 6 है, और जब 1 का भाग देंगे हम 6 में तो भाग जाएगा 6 बार, भाग जाएगा भाई 6 बार। चलो जी, अब देखो कितनी जीरो है? 2 जीरो, तो दशमलव भी 2 अंक पहले लगाओगे, इसलिए 1 जीरो बढ़ाओगे। अब यहाँ दशमलव लगना चाहिए, लेकिन ध्यान रखेंगे, अरे पहले से ही है 2 अंक पहले से ही 2 अंक पहले दशमलव है, और 2 अंक पहले जीरो की वजह से आएगा, तो टोटल कितने अंक पहले आएगा? 4 अंक पहले। तो भाई यहाँ 2 अंक हैं, 2 जीरो और बढ़ाओ और दशमलव यहाँ लगा देंगे, ये बनेगा हमारा आंसर। बढ़ें अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित को दर प्रतिशत में व्यक्त करो। दर प्रतिशत में व्यक्त करो या कहे कि प्रतिशत में व्यक्त करो, एक ही बात है। दर परसेंट कहे, दर प्रतिशत या प्रतिशत कहे, एक ही बात है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हमें प्रतिशत में बदलने की बोले तब संख्या में 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब भी दर परसेंट में बदलने की बोले 100 से गुणा करेंगे। अब देखो ये संख्या है हमारी 9/16, दर परसेंट में बदलनी है, 100 से गुणा ठोको, 100 से गुणा। अच्छा अब काट पीट करनी है, 4 से काटो, 4 चौक 16 है, 4 से काटेंगे भैया कितने बार? 25 बार। 25 की 9 में गुणा करेंगे, 25 9 225 और भाग देंगे 4 से, परसेंट का चिन्ह तो रहेगा। अब 4 का भाग दें भाई, तो 4 का जब भाग देंगे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 बचे 25 हो गए, 4 6 24, 1/4 यानी 0.25, ये बन गए हमारे परसेंटेज। आगे आओ दूसरे सवाल पे, ये कह रहा है 1 सही 3/4, ये हमें परसेंट में बदलनी है संख्या। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ 4 एकम 4 और 4 और 3 7, यानी 4 की यहाँ गुणा करेंगे, अंश जोड़ेंगे, 4 एकम 4 और 3 7, 7/4 और गुणा कितने की? परसेंट बनाने के लिए 100 की। भाई 4 से 100 काट देंगे, कितने बार कटेगा? 25 बार, और 25 के 7 में गुणा करेंगे, 25 7 175, ये बने 175%। आगे देखो, अगर मान लो जब हमें परसेंट में बदलने के लिए संख्या देगा तो या तो देगा साधारण भिन्न या देगा दशमलव भिन्न, कुछ भी दे, आप करना क्या है कि ये है हमारा 0.025, परसेंट में बदलेंगे 100 से गुणा, और जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये जो पीछे 2 जीरो है ना, ये दशमलव को 2 अंक दाईं ओर ढकेल देंगी, यानी 2 अंक दशमलव को पीछे हटा देंगी, तो दशमलव हमारा कहाँ चला जाएगा? 1 2 के बाद में चला जाएगा। 2 जीरो है तो दशमलव 2 अंक पीछे हटाओ, 3 जीरो होती है तो दशमलव 3 अंक पीछे। तो ये काम होता है इन पिछली जीरो का। तो भैया इन 2 जीरो की वजह से दशमलव 2 अंक पीछे और 1 की तो कहीं भी गुणा कर दो, जो का त्यों संख्या आ जाएगी। तो हमारा दशमलव यहाँ से 1 2 अंक हट जाएगा, यानी 2 के बाद में आएगा। अब ये जो जीरो है इसे आप यहाँ लिखोगे तो इसका कोई अर्थ है ही नहीं,
तो हमारा आंसर जो बना वो बना 2.5%। तो इस तरह से हम दशमलव के सवालों को हल करेंगे इस टाइप में। दूसरा भी इसका तरीका है, तो वो ऐसे आप कर सकें जैसे 0.025 गुणा 100% में बदल रहे हैं। इसमें हम ये उपचार कर सकें दूसरा कि पॉइंट हटाओ, इसका हर मान लो 1, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, तो भाई यहाँ 3 जीरो बढ़ाओ। क्लियर? अच्छा अब ये देखो, ये जीरो तो कई काम की है ना, तो भाई इन 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे। 1 का भाग 25 में दोगे 25 बार, 1 जीरो है, दशमलव पीछे से 1 अंक पहले। तो या तो आप इस सीरीज में ऐसे कर सकें या ऐसे कर सकें, आपकी इच्छा है। चलो, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपकी समझ में आ रही होंगी। और भाई एक काम अवश्य, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताओ कैसी लग रही है। देखो आपसे ही तो पता चलेगी हमें कि हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या सुधार करें। तो आपके जो सुझाव हैं वो सब सुने जाएंगे, उन पर काम होगा, आगे बढ़ेंगे। अब चलो, चैनल पे भाई विशेष ध्यान दियो, नया चैनल है, आपकी सपोर्ट मिलेगी तो भाई हम भी आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आप हमारा सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे, ठीक है। और भाई मैथ है तो मैं आपके पूरा ही करा दूंगा, मैथ और रीजनिंग है तो इसी में SSC GD विशेष फोकस। चलो हाँ जी, अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलो। भैया परसेंट में ही तो बदलवा रहा है, परसेंट में जब बदलवाएगा तो हम जान गए पिछले सवाल में कि जिस भी संख्या को परसेंट में बदलोगे उसमें 100 से गुणा ठोको, ठीक है। अच्छा अब यहाँ बात आई कि ये क्या बीमारी है भाई। अब क्या देखो, अगर लिखा हुआ है A अनुपात B, इसका मतलब है जो पहला अनुपात है उसे अंश में रखो, जो बाद वाला अनुपात है उसे हर में रखो, सही है। जैसे मैंने लिखा 2:3, आप इसे लिखोगे 2/3। हम लिख रहे हैं 1:4, आप बोलोगे 1/4। बस इतनी ही तो बात थी भाई। तो देखो सवाल है, सवाल ये है कि 3:8, क्या लिखेंगे इसे 3/8, और परसेंट में बदलवा रहा है तो 100 की गुणा तो करनी है। काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, और 4 से काटोगे 25 बार। 25 तिया 75, और 75 में 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने का मतलब है कई संख्या आधी करो, तो 75 का आधा होता है भाई साहब 37.5, और परसेंट में बदलना है तो परसेंट का चिन्ह तो लाना ही है। चलो ऐसा देखो, ये कह रहा है 5:4, क्या लिखेंगे 5/4। परसेंट में बदलना है 100 से गुणा, 4 से जब ये काटोगे 25 बार, और 25 की 5 में गुणा 125, और परसेंट का चिन्ह। अब आ जाओ इस पे, ये कह रहा है 4/5, गुणा ठोको 100 की, 5 से 20 बार, 20 चौक 80, ये बना भैया 80%। अब देखो 1/5, ऐसा क्या लिखेंगे 1/5, और गुणा करेंगे कितने की 100 की, 5 दूनी 20 बार, और 20 से कम 20। कितना आसान काम है। सवाल आपके सामने है, 72 का कितने % 9 है। बहुत आसान। पहली बात तो ये है, हमें सवाल की पता होना चाहिए कि सवाल कौन से सवाल है, किस रूप में वो दे सके। इसी सवाल है, और हमारे सामने क्या लिख देगा 72 का कितने % आप बताओ। ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा इसकी जगह पे, परसेंट की जगह पे परसेंट का चिन्ह लगा देगा और कह देगा आपसे 9। 72 का कितने % बराबर 9। ऐसे दे या ऐसे दे, बात तो एक ही है ना, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, यहाँ पे का मतलब क्या है, गुणा है। पहली बात जान गए हम, क्या का मतलब क्या है, गुणा। अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू लानी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे मैंने मान लिया कि यहाँ X% होगा, ठीक है। अब देखो बराबर में क्या है 9। हम ये जाने कि जो संख्या इधर गुणा में है, ये 72 भाई गुणा में है, और इस 72 को उधर ले जाओगे, बराबर के चिन्ह से क्रॉस कराओगे, तो आप क्या करोगे, अगर कोई संख्या यहाँ गुणा में है, उधर जाने पर किस में आ जाएगी, भाग में। तो 72 यहाँ गुणा में, इसमें आ जाएगा यहाँ भाग में। पहली कहानी। परसेंटेज हटाओगे तो क्वेश्चन मार्क के नीचे हर में 100 लगाओगे ना लगाओगे, हाँ भाई।
परसेंटेज में 100, हर में 100 लगाओगे, और जब हर में 100 है और इसे हम उधर ले जाएंगे तो हर 100 का मतलब है 100 से भाग देने का इस संख्या में, और जो चीज़ यहाँ भाग में उस संख्या उधर किस में ले जाएंगे भैया, अरे गुणा में, गुणा में। ठीक है, अब देखो 9 एकम और 9 अट्ठे 72, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार, 25 की 1 में गुणा, 25 एकम 25, 2 से दोगे भाग, 25 में 2 से भाग, 25 आधा करो, 12.5%, 12.5%। अगला सवाल ये है भैया 9 का कितने परसेंट 54 है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही है। तो हम क्या लिखेंगे, 9 का कितने परसेंट मान लिया मैंने x%। ठीक है भाई, प्रतिशत का ये चिन्ह है और कितने की जगह पे x मान लिया, बराबर कितने 54। अब आप क्या करना है, परसेंट हटाओगे तो x का हर 100 लगाओगे, और x यहाँ हर में है, x का हर करेंगे 100, परसेंटेज हर हटाएंगे तो हर में 100 लगाएंगे, और जो 100 होगा हर में वो इधर किस में जाएगा, अंश में, यानी यहाँ 100 भाग में तो उधर जाएगा गुणा में। का मतलब क्या है, का मतलब गुणा। तो हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो बराबर में 54 है, 9 गुणा में है, इधर भाग में आएगा, ये परसेंटेज हर में है, उधर किस में आएगा, अंश में। परसेंटेज का मतलब 100, 9 से ये काट देंगे 6 बार, और 6 की 100 में गुणा करेंगे, ये आ जाएगा भाई साहब 600%। आगे ये सवाल है 200 का 20% बराबर क्या होगा। देखो 200 का मतलब हम क्या जाने, गुणा, 20%, परसेंट हटाओगे हर में क्या लगाओगे 100, 100 दूनी 200, और 2 की 20 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 40। ठीक है, ये कह रहा है 1200 का 25% क्या होगा। अरे 25% का मतलब होता है भैया 1/4, या तो 25% कह लो या 1/4 कह लो, कोई बात ना। आओ 1200 का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100, इन 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और 25 की 12 में गुणा करोगे तो ये बन जाएंगे हमारे 300। 25 दूनी 50, 25 से कम 25 और 5 30। अब सवाल ये है कि 7200 का 12.5% बराबर क्या होगा। रुको एक सेकेंड, जहाँ भी 12.5% आ जाए ना, इसकी भिन्न बनाओ, साधारण भिन्न बनाओ। 2 की 12 में गुणा करो, 12 दूनी 24 और 1 अंश, ये जोड़ देंगे, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2। ठीक है, परसेंट हटाएंगे तो हर में 100 लगाएंगे, तो गुणा का चिन्ह लगा के लगाओगे, 25 एकम 25 चौका। अब बताओ अंश में क्या बचा 1, और हर में क्या है 4 दूनी 8। तो ध्यान रखेंगे जहाँ भी 12.5% आ जाए ना, वहाँ 12.5% की जगह आप लिखोगे 1/8। याद कर लें कंठस्थ बिल्कुल, 12.5% की भिन्न बनेगी 1/8। चलो भाई ये तो हम जान गए। अब क्या करें, 7200 का मतलब गुणा, और 12.5% क्या लिखेंगे इसे 1/8, 1/8। अब क्या करें भाई, अरे 8 से इसे डिवाइड कर दें, 8 निम 72, 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगाएंगे, 900 की 1 में गुणा करोगे क्या आ जाएगा 900। क्लियर हुई बात। चलो जी, चलो स्वापी ना है, एक बढ़िया से स्वापी लिया, एक बुरी है। आगे सवाल है भैया कि 5400 का 16 सही 2/3% बराबर क्या होगा। देखो 16 सही 2/3% जहाँ भी आ जाए ना आप लिख दोगे इसकी जगह 1/6। क्यों, देखो 16 सही 2/3%, इसमें हम क्या जाने हैं, 3 की 16 में गुणा करो, 16 3 48 और 2 ने जोड़ देंगे, तो 16 3 48 और 2 50, 50 बटे में पहले से क्या है 3, परसेंट हटाओगे हर में 100 लगाओगे, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा के तब 100 लगाओगे। 50 एकम 50 दूनी, ठीक है, अंश में तो 1 है और नीचे 3 दूनी 6। तो ध्यान रखेंगे जहाँ भी 16 सही 2/3% हो आप 1/6 लिख देंगे बस। 5400 का मतलब गुणा, और इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/6, 1/6। अब बस काट दें,
6 नेम 54, 2 जीरो बच रहे हैं, 2 जीरो लगाओ और 900 की 1 में गुणा करोगे 900। देखो भैया 500 का 60% प्लस 450 का 20% बराबर क्या होगा, तो इसमें आप खुद कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल तो हमने पढ़े हैं, पहले हमने छोटे छोटे करके पढ़े, अब जोड़ के पढ़ रहे हैं, इतना ही तो अंतर है। पहले इसे सोल्व करो, क्या करोगे, अरे 500 का मतलब गुणा 60% का मतलब क्या है, परसेंट हटाओगे, हर में 100 लगा देंगे। अब देखो यहाँ प्लस है, प्लस लगा दें। अब ये कह रहा है 450 का मतलब गुणा 20%, 20/100, यही तो बात थी। इधर किन्ने सोल्व करें, इधर अलग सोल्व करें। देखो 100 पंजे 500, 5 की 60 में गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और एक ये वाली जीरो लगा देंगे प्लस। अब देखो इन 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 45 दूनी 90, क्या बन जाएगा भैया 390, 390। चलो अब ये सवाल है भाई 200 का 40% माइनस 150 का 30% बराबर क्या होगा। करो 200 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100 माइनस माइनस लगाओ। फिर ये कह रहा है 150 का मतलब गुणा 30%, 30/100। यहाँ तक तो वही चीज़ है, आगे भी वही है। 100 दूनी 200, 2 की 40 में गुणा करोगे 40 दूनी 80 माइनस, भाई इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काटेंगे, 15 दूनी 15 तिया 45। अब 80 में से 45 घटाओगे कितने आ जाएंगे, 35 हो गए। अब ये कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% बराबर है 120, वो संख्या क्या है, सुने। किसी संख्या का 20% 120 के बराबर है, कोई संख्या है उसका 20% 120 के बराबर है, वो संख्या क्या है, तो ध्यान देंगे कोई भी संख्या परसेंटेज में 100% होगी। कितनी होगी, कोई भी संख्या परसेंटेज में 100% होगी, भले ही अंकों में वो छोटी हो बड़ी हो कितने भी अंक की हो, ठीक है, लेकिन परसेंट में होगी 100%। अब वो कह रहा है उस संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% कितना है जी, 120 के बराबर है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो भाई संख्या कितनी होगी 100%। तो आप संख्या निकाल दें, प्रत्येक संख्या अपने आप में होगी 100%, तो भैया 100% निकालो। आप क्या करेंगे 120 में इधर वाले 20 से भाग देंगे, और जब इन 20 से भाग देंगे तो हमें 1% की वैल्यू मिली, चाहिए कितने 100%, 100 की गुणा। अब 20 से काट देंगे, 20 छिक्के, ठीक है, 20 छिक्के 120, और 6 की जब गुणा करोगे आप 100 में तो ये बन जाएंगे 600। अगला सवाल है, ये कह रहा है किसी संख्या का 25% यदि 1250 हो तो वह संख्या क्या है। संख्या कितनी होगी 100%, जिसमें से 25% हमें बता दिया कि संख्या का 25% किसके बराबर है, 1250 के बराबर है। हमें संख्या पूछ रहा है तो बता देंगे संख्या कितनी होगी 100%। तो ध्यान रखेंगे 1250 में आप इस 25 से भाग देंगे, और जैसे ही इस वाले 25 से भाग देंगे 1% की वैल्यू, हमें कितने परसेंट चाहिए 100%, 100 की कर देंगे गुणा, और जब 100 की गुणा करेंगे तो देखो 25 पंजे 125, जीरो बची जीरो लगा दें। अब 50 की 100 में गुणा करेंगे तो भैया ये बन जाएंगे 5000। कितने बन जाएंगे 5000, तो संख्या 5000। आगे सवाल है, और सवाल ये है कि कोई संख्या है और इस संख्या का 40%, संख्या का 40% 12.8 है, वो संख्या है क्या। जिस संख्या का 40% 12.8 है वो संख्या क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है 40%। संख्या परसेंटों में 40%, और 40% किसके बराबर 12.8 के बराबर, 12.8 के बराबर। तो भाई किसी संख्या का 40% 12.8 है तो संख्या क्या होगी, संख्या हमारी होगी 100%।
प्रत्येक संख्या परसेंट में 100%। तो जब हम 100% निकालेंगे तो 12.8 में भाग देंगे कितने से? 40 से। भाग देंगे 40 से। 40 से भाग देने पे 1% की वैल्यू मिली। हमें चाहिए कितने परसेंट भाई? 100%। अब देखो, अब देखें, अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट खत्म कर देंगे, पॉइंट के बाद जितने अंक उतनी हर में 0 बढ़ा देंगे। इन 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से भाग दें यहाँ, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, आपका आंसर बना 32। वो संख्या 32 है। आगे सवाल ये है कि एक संख्या का 24% यदि 96 है, यानी कोई संख्या है उसका 24% 96 है, तो उस संख्या का 65% ज्ञात करो। जो अभी हमने 2-3 सवाल इसी तरह के पढ़े हैं, उससे बस एक कदम और आगे बढ़े। ठीक है, सीढ़ी सीढ़ी चढ़ेंगे धीरे धीरे। अब सवाल दिया है कि कोई संख्या है और इस संख्या का 24% कितना है भाई? 96। 24% 96। सबसे पहले हम अगर पूछता हमें कि संख्या बताओ तो हम 100% निकाल देते। अब 100% निकालने की ज़रूरत ही ना है, संख्या निकालने की ज़रूरत ही ना है। उसने कहा है केवल 65% बताओ उस संख्या का। कौन सी संख्या का? जिस संख्या का 24% 96 है। तो भाई हम उस संख्या का कितना निकालेंगे? उस संख्या का निकालेंगे 65%। उस संख्या का 65% निकालेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप कि 96 में 24 से देंगे भाग, 24 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 1%। और चाहिए हमें कितने? 65%। आप पता है 24 चौका 96, 4 की 65 से गुणा करेंगे। और जब 4 की 65 से गुणा करेंगे, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, कितने बन जाएंगे? 260। सब्सक्राइब तो कर ली अभी। एक संख्या का 30% यदि 800 है तो उस संख्या का 45% क्या होगा? देखो, वही पिछले वाला ही सवाल है। कोई संख्या है, उसका 30% किसके बराबर है? 800 के बराबर है। ठीक है, हमें पूछ रहा है इस संख्या का 45% किसके बराबर होगा? 45% किसके बराबर होगा? संख्या का 45% भाग क्या होगा? तो आप 800 को डिवाइड करोगे कितने से? 30 से। और जब 30 से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1% की वैल्यू। और उसने कहा है कि संख्या का 45% बताओ, तो भैया 45 की यहाँ गुणा कर दें, काट पीट करें। देखो, 15 दूनी 30, 15 ती 45, और 2 से ये काटेंगे 400 बार, 403 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएंगे कितने? 1200। तो जिस संख्या का 30% 800 है, उस संख्या का 45% क्या होगा? 1200 होगा। चलो, अब सवाल ये है, क्वेश्चन मार्क दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का 55% बराबर 440। तो भाई इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या होगी? ये सवाल आप अपने आप सॉल्व करना है। जो भी इसका आंसर हो वो भैया आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, इसका आंसर ज़रूर दें। इसका आंसर मैं आप कल अगली वीडियो में दूंगा। सबसे पहला सवाल यही करूँगा। और भाई ध्यान देंगे, जितने सवाल मैंने कराए हैं आप थोड़ा गिनती करके देखिए कितने हुए हैं। इतने कम समय में इतने सवाल कराने, फिर दूसरे चैनलों पे देखिए, तो थोड़ा ध्यान रखा भाई। सब्सक्राइब कर लें और थोड़ी सी मदद करें, 1-2 पे और करा दें, अपने दोस्तों में बताओ। ठीक है, इसी तरह से ये आपका ही चैनल है, आगे बढ़ेगा। और आगे जैसे जैसे ये थोड़े दिन में बढ़ेगा तो भाई हम इस पर और भी विषय डालने शुरू कर देंगे। हमारी भी क्लियरिटी आएगी। हम भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, बिजली की भी फिटिंग है, आगे बोर्ड भी बड़ा लाना है, तो आपके लिए सभी सुविधा अवेलेबल होंगी। और ये एसएससी जीडी आर्मी सभी के लिए पर्याप्त होगा। प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के इसमें मिलेंगे। और आगे ये सुविधा देने जा रहा हूँ वहाँ पे कि इसी चैप्टर से आप इसकी पीडीएफ भी मिल जाए। तो पीडीएफ जिस दिन डलवाऊंगा पूरे चैप्टर की, वो मैं आप लिंक दूंगा वीडियो में ही। तो इस सवाल का आप जवाब कमेंट्स बॉक्स में दें। ठीक है, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।